ताकि इस क्षेत्र के काम ज्यादा से ज्यादा हों। फिर भी मैंने आज एक दिन मेरे को मिला है, मैं पिछले दिन तो पालमपुर था, कल को फतेहपुर के कार्यक्रम हैं, तो उसमें हमने कोशिश की है कुलोहा वालों को के साथ बातचीत करने की। मैं जानता हूं, क्योंकि आपके इस क्षेत्र से लगातार दूसरी बार मैं विधायक बना हूं। भाई धूप लग रही होगी यार, आगे आ जाओ। हैं, परेशानी में तो नहीं हो? धर्मवीर आप तो रहो, चाहे तो थोड़े पतले हो जाओगे उसमें। पीछे भी हमारे मेहमान आए हैं, वो भी छाया में आ जाओ, हो जाओ, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं बोलना बंद कर दूंगा, ठीक होके बैठ जाओ। चलिए, अब फिर चली गई है धूप ना दोबारा। हाँ, और मंत्री बनने के बाद लगातार मेरा ये प्रयास रहा है कि जिस क्षेत्र के बारे में आम जनमानस जानते नहीं थे, जनता जानती नहीं थी, कि जसवा प्रागपुर भी एक विधानसभा क्षेत्र है। लोग कांगड़ा की बात करते थे, धर्मशाला की बात करते थे, पालमपुर की बात करते थे, हमारी बात कोई नहीं करता था। वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो भी जीतता था उसकी सरकार नहीं बनती थी। मैं तीसरी बार विधायक बना हूं, लेकिन इससे पहले जब भी मैं विधायक रहा हूं तो सरकारें दूसरी होती हैं। उस कारण से जो विकास की गति है वो कम पड़ जाती है। और अब आज की तारीख में जब आपने मंत्री बनाया, तो मंत्री बनने के बाद लगातार इस क्षेत्र की सेवा कैसे हो सकती है, यहां पे क्या क्या किया जा सकता है, तो मैंने एक कोशिश की है। और उस कोशिश में आपके क्षेत्र के अंदर फार्मेसी कॉलेज बन रहा है। कूना पंचायत में, आपके रक्कड़ में आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे जाके, वहां पे पिछली सरकार बोल गई थी कॉलेज खोलना है, उसके लिए पैसा नहीं दिया कोई भी, और मैंने करोड़ों रुपए में वो बिल्डिंग बन रही है। कभी जाइए, दर्शन करिए उसके, जाके बिल्डिंग बन रही है वहां। आपके रक्कड़ के अंदर पानी के एसडीओ की बैठने की व्यवस्था की है। पहले आपके पानी का एसडीओ नहीं बैठता था यहां कोई भी, अब आपका पानी का जो एसडीओ है वो वहां पे बैठते हैं। आपके रक्कड़ के अंदर सारे के सारे दफ्तर एक ही छत के नीचे आ जाएं तो लगभग 3 करोड़ रुपए में बिल्डिंग बनेगी। और उस बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है, उसको भी देखो जाके जरूर कि आपके क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये 2 मोड़ मुड़ने के बाद आपके सदमा में आपने देखा होगा लगभग 75 लाख रुपए में हमने एक नेचुरल पार्क बनाया है। मैं ये चाहूंगा, ये जो मेरी बहनें यहाँ इधर बैठी हैं और बुजुर्ग बैठे हैं, वहां जाओ, योगा करो, जाके एक्सरसाइज करिए वहां जाके। बहुत बढ़िया स्थान बना है, भव्य स्थान बना है। आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो प्रागपुर के अंदर हमने एक्शन का दफ्तर खोला है, और प्रागपुर के अंदर आपका एक्शन बैठते हैं पानी वाले। और पहले आपके एक्शन, चाहे वो पानी वाले हैं चाहे वो सड़क वाले हैं, कोई भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं होता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना एक्शन मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से जो आपका अगला क्षेत्र है वो जसवा जिसमें पड़ता है, वहां पर आप डाटासीबा में जाएंगे तो डाटासीबा के अंदर 50 बेडेड हॉस्पिटल है। वहां पर आप लोग कंबाइंड ऑफिस जिस तरीके से रक्कड़ में बन रहा है वहां भी तैयार हो रहा है। वहां भी मैंने डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई है और वहां भी भव्य एक रेस्ट हाउस का निर्माण किया है। और आपके क्षेत्र में अब पॉलिटेक्निकल कॉलेज बन रहा है कोटला में। आपके क्षेत्र के अंदर मॉडल आईटीआई संसारपुर टेरेस में बन रही है। ये सारी चीजें तभी हुई हैं जिस समय आपका अपना व्यक्ति सरकार में बैठा है। और मैं लगातार ये प्रयास है मेरा कि जो पूरे का पूरा जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र है इसका एक समान विकास हो। विकास कहां नहीं हो रहा? विकास केवल वहां नहीं होता है जहां के लोग आपस में इकट्ठे बैठने की आदत नहीं है। पूरे जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क वही नहीं बनी है जहां पे लोग जमीन नहीं देते हैं।
नहीं तो आपके आसपास में कहीं नजर दौड़ाइए आप लोग, कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां पे सड़क नहीं है। और सड़क ऐसी नहीं है खड्डों वाली नहीं है, मुलायम सड़कें हैं। आपने क्लेश्वर जाते हो, आप इधर से अभी सदमा से क्लेश्वर जाते हो, जरा जाके देखो, लोगों ने जमीनें दे दी, लोगों ने कहा चौड़ा करो सर इसको जितना करना है, और अभी थोड़े दिनों के अंदर पूरी की पूरी सड़क काली हो जाएगी। मुझे लगता है लगभग 2-3 किलोमीटर हुई है, 7.5 करोड़ रुपया लगेगा भैया उस पे, वे पकोड़े खाने की ताड़ी भी माने दी। और इसी तरीके से आप आइए, बिल्कुल नवीन जी के घर के आगे से जो रोड जाता है उस सड़क पे जाइए ना जरा, उस सड़क से बाया चंपापत्तन जाइए, ऐसा लगता है आप चंडीगढ़ में घूम रहे हैं। उसके ऊपर भी लगभग 4 करोड़ रुपया खर्चा आया है। आपके इस क्षेत्र के अंदर ये जो आपका चलाली से रोड आया है, देखिए उसको 7 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगा है और काम चला हुआ है अभी तक। एक्शन साहब लेट हो गए थोड़े, अभी और बताएंगे, ये लिख के देंगे। अभी आ जाओ आप आ जाओ, आइए कुर्सी लगाओ भाई। और मैं इस क्षेत्र में, मैं आपके यहां पे आया 3री या 4थी बार मेरा कार्यक्रम हो रहा है। हर बार लोग बोलते हैं सड़क होनी चाहिए, भाई सड़क जमीन पे बनेगी। मैंने अभी प्रधान जी से बात कर रहा था, मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपको 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल केवल एक ही है, सवाल केवल एक ही है कि आप लोग जमीन दें। और अगर आप लोग जमीन देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि यहां सड़क ना बने। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं, जहां सड़क नहीं है वहां दिमाग नहीं चलता, वो इलाका डेवलप नहीं होता। और आने वाली जनरेशन, आने वाले आपके बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे कि देखो एक बार एक मंत्री बना था और उसने इस क्षेत्र के अंदर बहुत से काम कर दिए, लेकिन आपकी सड़क नहीं बनी। और उसको ना बनना उसका एक ही कारण है कि जब आप लोग ये काम नहीं करेंगे। लेकिन प्रधान जी ने मेरे को बोला है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, और मैं ये चाहता भी हूं, आपकी जमीन की कीमत बढ़ेगी, आपके क्षेत्र का मान बढ़ेगा। अभी यहां बैठे हैं मेरे ये डांगड़ा के मित्र बैठे हैं, बणी के दोस्त बैठे हैं मेरे, जरा उन क्षेत्रों में क्यों काम हो रहा है। अब मैं एक बार बणी में गया, उन्होंने कहा जी रोड बड़ा छोटा है। मैंने कहा भैया छोटा है तो चौड़ा करो ना इसको। और आप मानेंगे नहीं, लोगों ने वहां पर पूरी की पूरी सड़क जो है वाइडनिंग कर दी है, और अभी पैसे मांग रहे हैं कि इसको पक्का करना है। मैं करेंगे हम उसको, लेकिन सवाल केवल यही है, हम इस तरफ ये जो हमारा कड़वा का ये जो भाग रह गया, ये केवल इसी कारण से रह रहा है। मैं फिर खुले मन से यहां बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि कृपा करके जगह दे दो। जगह दे देंगे तो बहुत अच्छी सड़क बनेगी, उस पर पैसा जितना लगना, पैसा हमारे पास अवेलेबल है। आपके बच्चों के लिए इसी क्षेत्र के अंदर प्रागपुर के पास इंडोर स्टेडियम की एक हमने योजना बनाई है, और वो इंडोर स्टेडियम डांगड़ा के बिल्कुल पास में लगभग 2 करोड़ से लेके 4 करोड़ के बीच में उसका खर्चा आएगा। तो आपके बच्चों को इंडोर स्टेडियम भी यहां पे बनवा रहा हूं। जिस गांव के लोग, जब बच्चे कहते हैं कि हमें यहां जिम चाहिए, ओपन जिम चाहिए, उनको ओपन जिम मिल रहे हैं। और आप अभी बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि ये इतनी बातें कर रहे हैं तो हम ही पीछे रह गए, सोच रहे होंगे पक्का आप लोग। लेकिन मैं उसके लिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप पीछे मत रहिए। और जिंदगी के अंदर ऐसे सुनहरे मौके बड़े कम आते हैं। मेरे को 23 साल के 20 साल के बाद मेरे को ये मौका मिला है। और जो व्यक्ति काम करता है उस व्यक्ति की पीठ को भी थपथपाना चाहिए। और क्योंकि आज जहां आया हूं बोलने का मौका मिल रहा है, भाई सड़क बना दूंगा, आपने जो और कोई मांगा है, अभी मेरे को प्रधान जी के मैंने कागज पढ़ने हैं, उसके ऊपर मैं करूंगा कुछ ना कुछ। लेकिन भैया याद भी रखो ना इसको, तो हम याद नहीं रखते। ये मुझे शिकायत है आप सबसे, और मैं ये चाहूंगा कि आगे से ये शिकायत ना हो। जब चुनाव आता है
तो उस समय खड के वार और पार की लड़ाई होती है, आप देखते ही होंगे, आपको भी पता है। चाहे अभी पंचायत के चुनाव आए होंगे तो आपको लगता है कि जी चुनाव में हम क्या करते हैं। उस समय हम कई बार सोचते नहीं है कि जो पार व्यक्ति रहता है वो अच्छा है, लेकिन हम उस समय ये लड़ाई करते हैं कि जो मेरे घर के पास रहता है, चाहे वो नालायक ही है, लेकिन मेरे घर के पास का व्यक्ति बनना चाहिए। और विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 2 बार मैं यहां से एमएलए बना हूं, और ये मुझे कई बार मैं अपने मन में सोचता हूं कि शायद मेरे काम करने के तरीके में कोई गलती है। उस समय आप लोग एमएलए के चुनाव में अड़ोस पड़ोस की बातें करनी शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं देखते किसी व्यक्ति की कितनी कंट्रीब्यूशन है। आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर 400 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं इस समय, 400 करोड़ रुपए के। इसलिए जो व्यक्ति काम करता है उसको शाबाशी मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं रहता तो आपके पड़ोस में हूं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कभी कोई काम नहीं किया, मैंने कभी कोई इस क्षेत्र की डेवलपमेंट नहीं की। तो भैया उस समय यह पैमाना नहीं होना चाहिए। और मैं जो मेरे मित्र यहाँ, मेरे दोस्त से पूर्व में उप प्रधान रहे हैं, संजू है, संजीव जी हैं यहाँ पे, ये मेरे पास कई बार पहले आते थे जब मैं ताजा बना था। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं आऊंगा आपके गांव में। कहते जी हमने तो आपको वोटें डाली हैं। मैंने कहा मैं ये थोड़ा बोल रहा हूँ कि आपने नहीं डाली, लेकिन आपके लोग नहीं पसंद करते तो जरा लेट चलेंगे। लेकिन फिर आपके गांव में अभी एक मंदिर है, वहां पे सड़क बनानी थी, हाँ, वहां के लिए इन्होंने बोला, हमने जेसीबी भेजी, हमने कहा जितना टाइम आपको चाहिए जेसीबी काम करवाइए, बन गई है ना वो सड़क। अब केवल मैं वही बोल रहा हूं, वही क्षेत्र रह गए हैं जहां पे हम लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, हम जमीन नहीं देते, और इनके कारण से भी हमें समस्या आती है। अब अच्छा, हाँ, बजट में भी डाल दिया, ये बोल रहे हैं शिव मंदिर वाली रोड जो है बजट में भी डाल दी है। कड़वा के 3 रोड हैं, ये देखिए, जरा सुनिए इसको, और अपने घर में जाकर इन बातों की चिंता चर्चा करनी चाहिए। आपके लिंक रोड फ्रॉम मेन रोड टू राणा बस्ती नियर लोटस इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल रक्कड़ टू कड़वा, इसका टेंडर लग गया है, इन लोगों ने जमीन दी है। आपका सिकरोदापुरो टू ये जो मैंने शिव मंदिर वाला बोला था, ये भी जो है इसको हमने बजट में डाल दिया है। आपके शेरी टू चलारा, चलारा टू कड़वा, इस सड़क को भी हमने बजट में डाल दिया। अब रहते हम हैं, हमने विचार करना है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और कोई काम मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मैं वही बोल रहा हूं कि ऐसे दिन, ये जो आपका स्वर्णिम युग चल रहा है, इसमें काम करवा लीजिए भैया, समय का कोई पता नहीं चलता। आज अच्छा समय चला है, भगवान करे इससे अच्छा चले, आगे के लिए भी मैं विधायक बनूं, मंत्री बनूं, लेकिन ये सारी चीजें ठीक तरीके से हो जाए, इसके बारे में हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। और एक बात मैं और आपसे साझी करना चाहता हूं, जो सरकार अच्छा काम करती है, जो मुख्यमंत्री अच्छा काम करता है, जो पार्टी अच्छा काम करती है, उसके बारे में चिंतन भी करना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये जो हमारे 2 पोलिंग बूथ हैं, कड़ोहा 1 और कड़ोहा 2, विपरीत परिस्थितियों में चाहे हालात कुछ भी बने हों, लेकिन ये दोनों पोलिंग बूथों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ही जीतती है, मैं जानता हूं। और यहां पे अगर कुछ लोग गड़बड़ ना करते तो यहां पर और अच्छा परिणाम रहना था। पिछली बार बड़ा अच्छा रहा, इस बार से पिछली बार। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप सबको अपना कार्यकर्ता मानता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कार्यकर्ता होते हुए सरकार क्या कर रही है, मंत्री क्या कर रहा है, इन बातों की आपस में जाके चर्चा भी करनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूं गांव के अंदर काम अच्छे होते हैं, सरकार अच्छी स्कीमें चलाती है, लेकिन हम लोग चर्चा नहीं करते।